हाँ जी स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे हम मैग्नेटिक नीडल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अलग अलग पोजीशन पे मैग्नेटिक नीडल रखते जाओ और उनकी जो पोजीशंस है उसको नोट करते जाओ। जैसे यहाँ पे रखूँगा तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे स्टे करेगी, यहाँ रखूँगा तो ऐसे स्टे करेगी, यहाँ रखूँगा तो ऐसे स्टे करेगी, यहाँ रखूँगा तो ऐसे स्टे करेगी। फिर इन सभी पोजीशंस को मैं ऐसे करके मिला दूंगा तो मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी मैं बना सकता हूँ, सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास एक मैग्नेट पड़ी है, ये मैग्नेट है, और आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो आप बता सकते हो कैसे। मैग्नेटिक जिस पॉइंट पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। जैसे यहाँ पे सपोज मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप इस पॉइंट पे क्या करोगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको डायरेक्शन देनी हो तो कैसे दे पाओगे। देखो क्वेश्चन समझना, दोबारा से क्वेश्चन समझना। ये मैग्नेट मैं दोबारा बना देता हूँ। जैसे ये मैग्नेट है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो अपने ऑन पेपर दिखाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन सपोज आपके पास मैं ये मैग्नेट लिया है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बता पाओगे। आप क्या करना, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रख देना। देखो किसी भी जगह पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख दो। मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे सी डायरेक्शन में स्टे करेगी। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो जिस तरफ नॉर्थ पोल जा रहा है, मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करी है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और अगर यहाँ पे चेक करनी है तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख दूंगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में स्टे करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और प्रैक्टिकली हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकते हैं, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को रख दो। मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, जिस डायरेक्शन में स्टे करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमको जो मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो डिस्कस करना है कि एक जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन कैसे बिहेव करती है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद में राइट हैंड रूल और ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहले ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। ये रहा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझना, देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, ठीक है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन अभी मैंने की नहीं लगाई। देखो मतलब की नहीं लगाई तो सर्किट अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं चल पाएगा। मतलब कुछ ऐसा सा सर्किट है कि जैसे सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है, कोई आयरन का पीस है या कुछ भी है। यहाँ से मैंने वायर लगाई, ये वायर लगाई, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। ये बैटरी का सिंबल होता है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। फिर यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया मतलब की लगा दी, और फिर यहाँ से वायर ली और इसको ऐसे कर दिया। अभी बटन खुला हुआ है, मतलब अभी हमने ऑन नहीं किया सर्किट। जब ऑन नहीं किया तो सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा, तो इस कंडक्टर में भी कोई करंट नहीं चल रहा। इसके नीचे मैंने क्या कि एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, ये मैग्नेटिक नीडल रख दी। देखो जब सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा था तो मैग्नेटिक नीडल अपनी जिस डायरेक्शन में स्टे करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में स्टे की हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सर्किट को ऑन किया, मैंने बटन को ऑन किया, मतलब ये ऑन की का सिंबल होता है, बीच में डॉट लगा देते हैं। जैसे ही सर्किट को ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब बैटरी कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है तो करंट तो चलाएगी। करंट की डायरेक्शन हमको पता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसे करंट चलना शुरू हो जाएगा।
तो ये करंट चलेगा। अगर करंट चलेगा फिर करंट गया यहाँ से इस कंडक्टर से पास होगा। तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने करंट पास किया ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, जैसे पहले इस डायरेक्शन में थी अब क्या होगी, ऐसे थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी। तो जो ओरेस्टेड था उसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहता मैग्नेटिक नीडल तो अपने आप एक मैग्नेट है, वो कब डिफ्लेक्ट हो सकती है, जब कोई दूसरी मैग्नेट इसके पास आए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब मैंने इस कंडक्टर में से करंट पास करवाया तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, ये कंडक्टर भी। फिर उन्होंने क्या किया, बड़ी बैटरी लगा दी यहाँ पे। जब बड़ी बैटरी लगाई तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। जब करंट की वैल्यू बढ़ी तो डिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। कैसे, ये बैटरी यहाँ से हटाई और उल्टी करके बैटरी लगा दी। जब उल्टी करके बैटरी लगा दी तो करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी, अब करंट इस डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, अगर करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली तो ये मैग्नेटिक नीडल है, इसने भी अपना डिफ्लेक्शन बदल दिया, ये इस तरफ अब डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब कोई करंट मैं कंडक्टर में से फ्लो नहीं करवा रहा था तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने करंट फ्लो करवाया मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब ये इसके ऊपर पड़ा कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ये रिजल्ट दिया अपने प्रैक्टिकल का कि एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। उन्होंने बताया करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पे एमसीक्यू भी आ जाते। वो क्या एमसीक्यू आ जाते हैं वो देखना। सपोज़ ये कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने बना दिए। पहले पूछेगा किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा इस कंडक्टर के कारण। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट पास में होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जो पॉइंट दूर होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। सेकंड पूछ लेगा अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ाऊँ, तो अगर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर का बढ़ता जाएगा। तो ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैग्नेट के केस में तुमने बता दिया था कि डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। लेकिन जो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फिर उसकी डायरेक्शन हम कैसे देंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो देते हैं राइट हैंड थंब रूल से, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद हमें पढ़ना है राइट हैंड थंब रूल, उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। लगभग 2 वीडियोस का काम है, और सर्कुलर कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लगभग 2 या 2 ही वीडियोस बनेंगी और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।